नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2022 के लिए इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यह सभी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो आइए इतिहास का ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद रखें और समझें। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, संस्कृत में। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, हायान भारत आया था। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, लियाकत अली। लियाकत अली जो है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, लियाकत अली। अगला प्रश्न देखिए, इंडिका के लेखक कौन हैं। इंडिका एक पुस्तक है और इस पुस्तक का लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो कि है बी, बिल्कुल सही है, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखिए, तलवंडी किसका जन्म स्थल है। तलवंडी किसका जन्म स्थल है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका गुरु नानक, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, निम्न में से महिला संत थी। निम्न में से महिला संत थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें सभी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी ने जानते होंगे क्लास 10 से ही, वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ख्वाजमुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अजमेर में। अगला प्रश्न देखिए, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है हम्पी नगर, विजयनगर साम्राज्य से। अगला प्रश्न देखिए, निजामुद्दीन अहलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, चिश्ती संप्रदाय से निजामुद्दीन अहलिया संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, बाबर। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, बाबर। अगला प्रश्न देखिए, प्रणव की संख्या कितनी है। प्रणव की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 18। प्रणव की संख्या कितनी है, 18। अगला प्रश्न देखिए, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत में। औरंगजेब ने अपना अंतिम जीवन कहाँ बिताया था, दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। गेटवे ऑफ इंडिया
किस शैली का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मार्टिन वार्ड से। अगला प्रश्न देखिए, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अकबर ने। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? अकबर ने। अगला प्रश्न देखिए, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, भोगवा नदी पर लोथल है। अगला प्रश्न है, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता। अशोक मेहता। अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया? अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1581 ईस्वी में। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1853 ईस्वी में हुआ था संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिवंगर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर एवं दिवंगर का संबंध किस धर्म से है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका जैन धर्म से। श्वेतांबर यानी कि श्वेत कपड़ा धारण करने वाला, और दिवंगम मतलब हो गया आपका नग्न रहने वाला। तो अगला प्रश्न देखिए, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया क्या जोड़ा? प्रश्न है आपका कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया क्या जोड़ा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न देखिए, आईने ए अकबारी के लेखक कौन है? आईने ए अकबारी के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अब्बुल फजल। आईने ए अकबारी के लेखक कौन था? अब्बुल फजल। अगला प्रश्न देखिए, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो कि है डी, बिल्कुल सही है, इनमें सभी ने। प्रश्न को अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये पूछा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार किया? तो महात्मा गांधी भी सही है, विवेकानंद भी सही है, बाल गंगाधर तिलक भी सही है, इनमें सभी ने क्या था। अगला प्रश्न देखिए, धामा की शुरुआत किसने की? धामा की शुरुआत किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अशोक ने। अगला प्रश्न देखिए, अलबुर्नी किसके साथ भारत आया? अलबुर्नी किसके साथ भारत आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मुहम्मद गजनी के साथ अलबुर्नी भारत आया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, और 45 में खत्म हुआ था। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति थे। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका अकबर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है 1897 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कोलकाता में फोर्ट विलियम स्थित है, कोलकाता शहर में। 40वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अरबी भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का, लोहा का सिंधु घाटी को ज्ञात नहीं था, लोहे के बारे में नहीं जानता था। अगला प्रश्न देखिए, कॉर्नवालिस कोड बना, तो ये कब बना? 1793 ईस्वी में। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कांस्य युग की सभ्यता है। अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए शरीफ कब नियुक्त किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1583 ईस्वी में। गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मंदिरों से। गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिरों से। अगला प्रश्न है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार से, ऑप्शन नंबर डी।
लास्ट प्रश्न है, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका पीर अली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यह सभी इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो इसे आप जरूर याद रखें। धन्यवाद।